आपको मैं सुनाता हूँ शौकचुन्नीर गल्पो। बहुत बचपन से सब लोगों ने सुनी है। एक बार एक गांव में एक आनंदो बाबू रहते थे। और आनंदो बाबू रहते थे उस जगह पर जहां उनके घर के पास था एक तालाब। छोटा सा तालाब लेकिन तालाब था। पुकुर पुकुर। पुकुर। और आनंदो बाबू और उनकी माँ दोनों साथ में रहते थे। आनंदो बाबू का पूजा पाठ करने का धर्म कर्म करने का काम था। इस बीच आनंदो बाबू की शादी हो गई। मम्मी ने सोचा आनंदो बाबू की कि एक बड़ी सुंदर सी बहू लाएंगे। बहू तो आई। बहू बहुत सीधी सादी थी, बड़ी सिलबिल सिलबिल सी थी। चुपचाप रहती थी, सारे काम करती थी, लेकिन कैसे करती थी मालूम है? धीरे 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 अपने काम करती थी, कमजोर भी थी। तो आनंदो बाबू की मम्मी कहती थी मेरी बहू कितनी धीमे काम करती है, कितनी स्लो काम करती है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वो बहू सुबह उठ के तालाब के किनारे गई, फ्रेश होने, दिशा मैदान के लिए। अब जैसे ही वो तालाब के किनारे गई तो वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। और बरगद के पेड़ में एक खोह में रहती थी एक भूतनी। और भूतनी का नाम था शाकचुन्नी। शाकचुन्नी। तो उस भूतनी को लगा कि ये औरत मेरी तरफ क्यों चली आ रही है। थोड़ी एक बात और भी बताए, उस भूतनी को आनंदो बाबू से थोड़ा थोड़ा प्रेम भी था। तो उसको थोड़ा नहीं, बहुत प्रेम था। अच्छा बहुत प्रेम था। लेकिन आनंद बाबू को तो बेचारों को पता नहीं था। तो जैसे ही वो बहू उस पेड़ के पास पहुंची, उस भूतनी ने उस एकदम से उसके सामने आके कहा, अरे बाबा, की सुंदर, तुम्हारे संगे आनंद बाबूर भी হয়েছে। बेचारी बहू को लगा, अच्छा ये हमारे परिवार की कोई कोई जान पहचान वाली महिला है। तो उसने भी बेचारी ने कह दिया हाँ हाँ। तो फिर भूतनी ने क्या किया, उसने अपने गले की माला उतारी और वो बहू के गले में डाल दी। और बहू को लगा कि मुझे माला मिल गई। लेकिन हुआ क्या कि वो बहू एकदम से चिड़िया बन गई। और उस भूतनी ने उस चिड़िया को उठाकर उस पेड़ की खोह में रख दिया। पेड़ की खोह में रख दिया और उस बहू का वेश धारण करके ये बड़े मजे से घर में आ गई। रूप तो वही था, चाल ढाल थोड़ी सी बदली हुई थी। अम्मा जी ने पूछा, ऐसे कैसे? वो क्या बोलती है? हाँ, আমি এসে গেছি। हमें मालूम है, ऐसा कहा जाता है कि भूत थोड़ा नाक में बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो फिर बहू आ तो गई। अब अम्मा जी ने कहा, बहू खाना बना दो। बहू ने देखा, आओ देखा ना ताओ, पाट 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 पाट, 1 मिनट में खाना तैयार। अम्मा जी को बड़ा अचरज हुआ। अम्मा जी सोचने लगी, जो कल तक घंटों खाना बनाती थी, खबर बिड़िए दाओ, बेचारी परेशान हो जाती थी। तब तक कुछ नहीं होता था, अब ये मिनटों में कैसे खाना बना दे रही है। खाना खाने बैठे और बहुत सुंदर मसूर की दाल बनी थी। मसूर की दाल बनी थी तो अम्मा जी ने कहा, अरे इतनी सुंदर मसूर की दाल बनी है, अगर इसमें थोड़ा नींबू होता तो कितना अच्छा होता। एक तो लेबू होले खूब। तो बहू वहीं बैठकर अपनी सासू जी को, पंखा चल रही थी तो उसने देखा कि नींबू चाहिए। अब वो कौन थी आपको तो मालूम है, भूतनी थी। वहीं बैठे बैठे उसने यूं हाथ अपना लंबा किया और बाहर बगीचे से नींबू तोड़कर सासू जी को दे दिया। सासू जी को समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन बोले कैसे, डर गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने बेटे को इशारा किया, आनंदो बाबू को। आनंदो बाबू भी थोड़े चौंक गए। फिर आनंदो बाबू ने गौर से देखा कि जब वो तालाब से लौट रही थी तो उसके पांव उल्टी दिशा में थे। अब आनंदो बाबू को समझ में आ गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है। रात को चुपचाप सो गए। आनंदो बाबू तीसरे दिन सुबह उठे और ओझा के पास गए। और ओझा के पास से ओझा को बुला के लाए। ओझा जैसे ही आया, ओझा ने देखते से ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, केमन आछो? आमी भालो आছি। अब जैसे ही उसने नाक में बोला, ओझा को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हल्दी का धुआं दिया। जैसे ही उन्होंने हल्दी का धुआं दिया, आप तो इस भूतनी के प्राण एकदम गड़बड़ हो गए, घबरा सी गई। अरे बाप रे, हमको छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ओझा बोला, नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो।
और इनकी बहू माँ कहाँ पर है? आखिर में जब ओझा ने झाड़ू से उसकी बहुत सारी पिटाई की तो फिर भूतनी बोली, हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, हम तो आनंदो बाबू को बहुत चाहते थे ना, इसलिए हम नहीं बर्दाश्त कर पाए कि उनकी किसी और से शादी हो जाए। फिर उसने बताया कि मैंने इनकी बहू को चिड़िया बनाकर वो बरगद के अंदर खोह में छिपा के रखा है। दौड़ दौड़ के आनंदो बाबू वहां गए। उन्होंने देखा वो चिड़िया गले में माला लटकाए बैठी है। आनंदो बाबू ने तुरंत वो माला निकाली, उनकी बहू माँ जैसी की तैसी हो गई और फिर आनंदो बाबू के साथ आई। आई कैसे? वैसे ही धीरे धीरे हिलते डुलते। आनंदो बाबू समझ गए, हाँ ये जो स्लो मोशन में फिल्म चल रही है यही हमारी बहू माँ है। लेकिन उसके बाद वो भूतनी वहां से भाग गई और आनंदो बाबू की गृहस्थी बहुत मजे से कटने लगी। बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए और वहीं पे आनंदो बाबू फलने फूलने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी बांग्ला की? शौक चिन्नीर गल्प। शाकचुन्नी।